एक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और नारद जी के बीच में कोई बात से युद्ध हो जाता है, जिसमें नारद जी विष्णु जी को श्राप दे देते हैं। एक बार देव ऋषि नारद जी को इस बात का घमंड हो गया था कि कामदेव भी उनकी तपस्या को भंग नहीं कर सकते। नारद जी ने अपनी ये बात भगवान शिव जी को बताते हैं। नारद जी की बात से शिव जी समझ गए थे कि नारद जी में बहुत ही अभिमान आ गया है। ये बात होने के बाद वे तुरंत ही विष्णु जी के पास पहुंच जाते हैं, फिर से पूरी बात बताते हैं। श्री हरि भी समझ गए थे कि नारद जी बहुत ही अभिमानी हो चुके हैं, उनका ये अभिमान मुझे तोड़ना ही होगा। एक दिन नारद जी कहीं पे जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्होंने एक सुंदर नगरी को देखा। उस नगरी के राजा शिवनरी थे, उनकी एक सुंदर कन्या भी थी। उस समय उसका विवाह आयोजित किया गया था। देव नारद ने यह बात जानकर महल में अंदर पहुंच जाते हैं। नारद जी राजकुमारी को देखकर उस पर मोहित हो जाते हैं। राजा ने घोषणा करते हुए कहा कि राजकुमारी से जो भी कोई विवाह करेगा वो पूरे राज्य में देवता के समान पूजा जाएगा। राजकुमारी की सुंदरता को देखकर नारद जी का तप भंग हो गया और उन्होंने राजकुमारी के स्वयंवर में भाग ले लिया। यह सभी बात भगवान विष्णु की ही माया थी। सभी बात जानकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और उनको सारी बातें बताई, लेकिन भगवान विष्णु तो सारी बातें जानते थे। तभी नारद जी विष्णु जी से कहते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे अपना सुंदर मुख दीजिए। लेकिन नारद जी ये नहीं जानते थे कि श्री हरि का मतलब एक वानर भी होता है। नारद जी ने जैसा कहा था वैसा ही श्री हरि ने किया। स्वयंवर के दिन नारद जी महल में पहुंच जाते हैं। परिसभा में वहां पर बहुत से राजा उपस्थित थे, पर वहां नारद मुनि के कहे अनुसार उनका मुख हरि यानी कि वानर जैसा हो गया था। उनके बाद स्वयंवर की शुरुआत होती है। राजकुमारी वरमाला लेकर आती है, लेकिन राजकुमारी वरमाला लेकर किसी और को पहना देती। ये बात से नारद जी बहुत दुखी होकर वहां से चले जाते हैं। उस महल में सभी देवता और राजा के रूप में भगवान विष्णु वहां पर स्वयं उपस्थित थे, लेकिन नारद मुनि को यह पता नहीं था कि उनका मुख ही वानर जैसा हो गया है। जब यह बात नारद जी को पता चलती है कि यह सारा खेल श्री हरि का है, तब उन्हें बहुत ही क्रोध आ जाता है और वो भगवान विष्णु को श्राप देते हुए कहते हैं कि जिस तरह मैं स्त्री के वियोग में हूँ, उसी तरह आपको भी स्त्री का वियोग सहना पड़ेगा। उस समय आपको एक वानर ही मदद करेगा। यह श्राप मिलते ही नारद जी उनकी माया से मुक्त हो जाते हैं। नारद जी के इसी श्राप के कारण श्री विष्णु का 7वां अवतार श्री राम को जन्म लेना पड़ा था और उन्हें अपनी पत्नी सीता का वियोग सहना पड़ा था। तो अब तो आपको पता चल गया होगा कि नारद मुनि और विष्णु जी के बीच में क्यों लड़ाई हो गई थी। तो आशा है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।